प्यार की आंख से पत्थर भी पिघल जाते हैं, वक्त से मजबूत होकर इंसान बदल जाते हैं। अगर मोहब्बत में कोई सच्चा इंसान मिल जाए तो गिरे से गिरा इंसान भी संभल जाता है। लड़कों, अरे लड़कियों से दूरी बनाए रखो, क्योंकि फ्रेंडशिप की डेट तो निकल चुकी है और परीक्षा की डेट आ चुकी है। दोस्तों, हमारा बचपन बहुत ही कमाल का होता है। मैं सही बताऊं तो जब मैं पैदा हुआ तो बहुत रो रहा था। अच्छा, जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में एडमिशन करवाने ले गए। तो मास्टर साहब बोल रहे हैं, रामलाल ये आपका ही बच्चा है? तो हमारे पिताजी बोल रहे हैं, नहीं गुरुजी आपका है। इतना सुनते ही दोस्तों मुझे टेंशन हो गई। मैं एकदम गुस्से में लाल हो गया कि बताओ, आज तक हमें किसी ने बताया नहीं कि आपका असली बाप कौन है। अब मास्टर साहब बोल रहे हैं, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मैं बोला मैं नहीं बताऊंगा। इतना सुनते ही मेरे पिताजी गुस्से में बोल रहे हैं, बता जल्दी। जल्दी बता, नहीं तो आज घर पे तेरा चमड़ा निकाल लूंगा। अब मास्टर साहब बोल रहे हैं, बता बेटा बता दे। मैं बोला मैं नहीं बताऊंगा। पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि मेरा असली बाप कौन है। मेरे पिताजी बोले, अरे तू पगला गया है? अरे मैं हूं तेरा असली बाप। तो मैं बोला, फिर अभी आप मास्टर साहब को क्यों बोल रहे हो कि आपका ही बच्चा है? उसके बाद भैया मास्टर साहब और मेरे पिताजी के काफी समझाने के बाद मेरे समझ में आया कि मेरे पिताजी ही मेरे असली बाप हैं। उसके अगले दिन स्कूल पहुंचा तो गुरुजी बोले, बेटा बताओ घर में शौचालय बनाने से क्या फायदा होता है? मैं तुरंत खड़ा हो गया, हाथ ऐसे उठा लिया, गुरुजी मैं बताऊं? गुरुजी बोल रहे हैं, शाबाश बेटा। दूसरे बच्चों को बोल रहे हैं, देख लो इसको कितना तेज है। एक तुम लोग हो, कितने दिन से पढ़ा रहा हूं, लेकिन तुम लोगों के दिमाग में गोबर का गोबर ही भरा है। इसको देखो, आज ही आया और आज ही बताने के लिए सबसे पहले खड़ा हो गया। ठीक है बेटा बताओ, घर में शौचालय बनाने से क्या फायदा होता है? मैं बोला, गुरुजी मेरे घर पे तो बना नहीं है, लेकिन हाँ एक बार अपने मामा जी के यहाँ गया था तो वहां शौचालय बना हुआ था। अब मुझे तो लगी नहीं थी, लेकिन मैं सोचा करके देख लेता हूं क्या मजा मिलता है। मैं सही बता रहा हूं, मजा तो नहीं मिला, लेकिन बदबू बहुत आ रही थी। और हाँ गुरुजी, एक फायदा भी हुआ था, आगे आगे सरकना नहीं पड़ रहा था। इतना सुनते ही सारे लड़के हंस लिए। कोई गुरुजी के ऊपर हंस रहा है तो कोई मुझे देखकर मेरे ऊपर हंस रहा है। गुरुजी लाल पीले होकर बोले, बैठ जा नालायक, इतने गधे पहले से थे यहाँ, एक तेरी ही कमी थी और भगवान ने उस कमी को भी पूरा कर दिया। उसके बाद जब मैं घर जाने लगा तो रास्ते में एक बोर्ड दिखा, उस पर इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ था। इंग्लिश में लिखा होने की वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा था, तो मैंने क्या किया, जो उस पर लिखा हुआ था मैंने उसको जो है पेंसिल से अपनी कॉपी में लिख लिया। मैं बोला घर जाके पिताजी से पूछूंगा क्या लिखा है। और जैसे ही घर पहुंचा
तो मेरे पिताजी बोल रहे हैं स्कूल का पहला दिन कैसा रहा। तो मैं बोला बहुत बढ़िया था। मास्टर साहब एक सवाल पूछे थे, सबसे पहले हम बताए हैं, लेकिन रास्ते में एक बोर्ड पर यह लिखा हुआ था, मेरे समझ में नहीं आया इसलिए मैं लिख लिया। इसका मतलब क्या होता है मुझे बता दीजिए। तो बोल रहे हैं बेटा इसका मतलब है आगे स्कूल है, कृपया धीरे धीरे चलें। उसके बाद अगले दिन फिर स्कूल जाने लगा तो फिर वही बोर्ड दिख गया। तो मैं बोला हाँ पापा बोले हैं कि आगे स्कूल है, धीरे धीरे चलना है। उसके बाद दोस्तों मैं एकदम धीरे धीरे चलने लगा।